जराइम की दास्तानें बहुत पुरानी हैं। पहले इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता था, फिर वक्त बदलता गया और जहां इंसान ने तरक्की की वहीं इंसान की मनफी सोच ने भी तरक्की की। जब जब वक्त बदला, जराइम करने के तरीकों में भी जिद्दत आई। हर दौर का इंसान ये समझता था कि इस दौर के जराइम ना सिर्फ सबसे खौफनाक हैं बल्कि इससे ज़्यादा जदीद भी हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में इंसान ने इतनी तरक्की की है कि घर बैठे बैठे ही आपके घर ताज़ा पकवान मिनटों में पहुंच सकता है, यानी हर तरह की सहूलत हमें मुयस्सर है। तो जराइम का क्या अब इंसान अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है या सारे जराइम तारीख की खौफनाक कहानी बन चुकी है? जब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा, क्योंकि जहां भी नज़र दौड़ाई जाए वहां जराइम भरे पड़े हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंसान पस्ती की इस इंतहा को चला गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जितना एक आम आदमी रोज रोज जराइम की बातें सुन और देखकर उकता गया है, उतना ही हम भी जराइम के बारे में बात कर करके उकता चुके हैं। और हम सब ये सवाल भी करते हैं कि आखिर कब तक मासूम जिंदगियां इस अंदाज में जाया होती रहेंगी? आखिर कब तक माएँ अपनी औलादों के लिए आंसू बहाती रहेंगी? आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? और इसका जवाब किसी के पास भी नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची स्ट्रीट क्राइम्स की गिरफ्त में ऐसा जकड़ा हुआ है कि रोज ऐसे कई वाक़यात हमारे सामने आते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं और शहर कायद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से ये दावे कि लूटमार में कमी आई है अपनी जगह, लेकिन हकीकत कुछ और ही सामने आई है। जराइम की वारदातों में 35% इजाफा हुआ। 2021 के 9 माह के दौरान 380 से ज्यादा अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 60 से ज्यादा अफराद को लूटमार के दौरान बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मामूली मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनने के दौरान कई खानदान उजाड़ दिए गए। कोरंगी में 3 साल तक पैसे जमा करके मोटरसाइकिल खरीदने वाले नौजवान की जिंदगी का खात्मा कर दिया गया। क्या इस वारदात के मुलजिमान गिरफ्तार हो पाए या नहीं? आइए जानते हैं। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम के साथ मज़ाहमत पर शहरी को गोली मारकर जख्मी करना और उन्हें कत्ल करने की वारदातें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। 2013 से कबल टारगेट किलिंग की वारदातों का भी कोई पुरसाने हाल न था। रोजाना 10 से 15 अफराद को सड़क पर गोलियों से भून देना मामूल था और फिर बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए गए, जिसके बाद शहर कायद की रौनकें बहाल हुई। अब इस शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल और डाकुओं ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। शहर की सड़कों और गलियों में दनदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल लूट मार करते हैं और मज़ाहमत करने पर गोली मारने में जरा भी देर नहीं करते। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करना और मज़ाहमत करने पर शहरी को गोली मार देने की CCTV फुटेज अक्सर मंजर-ए-आम पर आती रहती हैं। चंद दिन कब सुराग बोर्ड बस अड्डे के करीब मोटरसाइकिल राइडर को 2 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। मेरे भाई दे कातिल गोल दे, मेरा लवाज दे, मेरे को कोई शय भी चाहिए नहीं। मेरे भाई दे कातिल है, मेरे अक्की देखो क्या नाम है, मैं को बर्बाद की तेरे, मेरा कक नहीं रिया। हर गली और हर मोहल्ले में शहरी लुट रहे हैं। किसी को राह चलते लूट लिया जाता है तो कोई भरे बाजार में स्ट्रीट क्राइम की वारदात का शिकार बनता है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि शहरी घर के दरवाजे पर भी महफूज नहीं है। इस शहर की हर गली और मोहल्ले में इस तरह की मुतादिद वारदातें आए रोज बढ़ती जा रही हैं। 6 सितंबर की रात तकरीबन 10 बजे कोरंगी क्रॉसिंग के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्ला मुलजिमान ने लांडी के रिहायशी 2 नौजवानों को रोका और मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। डाकुओं ने मोटरसाइकिल से चाबी निकाल ली थी कि इस दौरान उज़ैर नामी नौजवान ने डाकुओं से मज़ाहमत की और अपनी मोटरसाइकिल की चाबी डाकू से छीनकर भागने लगा, तो डाकुओं ने उस पर फायरिंग कर दी और फिर मुलजिमान बिना वारदात के ही फरार हो गए। 2 बाइकें आई हैं, एक पीछे से आई, एक आगे से आई। साइड पे लगाओ, गाड़ी साइड पे लगाइए। एक उतरा पीछे, जिसके पास गन थी, शलवार कमीज पहन था, लंबा चौड़ा सा था। उसने गाड़ी से उतारा, गाड़ी से उतर गया, बोलता है बाइक की चाबी दे दो और मोबाइल निकालो। मोबाइल तो जेबें चेक करा दी, इसमें मोबाइल थे नहीं, गाड़ी की चाबी पहले तो दे नहीं रहे थे,
फिर उसके बाद वो हाथम पाई हुई है, चाबी छीन के, चाबी दे दी थी, फिर वो चाबी छीनने लगा, चाबी छीन के थोड़ा भागने लगा, उसने गन शूट कर दी। उसके बाद फिर वो एक अपनी बाइक थी इनकी, वो अपनी छोड़ के चले गए। उसके बाद दूसरी बाइक पर बैठ के निकल गया, फिर मैं आगे चले गया, उसके बाद का नहीं पता। पाई जमा करके मकतूल उज़ैर ने 15 रोज पहले ही नई मोटरसाइकिल खरीदी। शहर में दंदनाते डाकू शहरियों को उनकी कीमती अशिया से तो महरूम करते ही हैं, साथ ही उनकी जान लेने से भी दरेग नहीं करते। नौजवान उज़ैर जैसे कितने ही नौजवान इन डाकुओं की गोली का निशाना बनकर या तो जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं या बाद में माजूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। डाकुओं की फायरिंग से उज़ैर मौके पर ही हलाक हो गया, जिसकी लाश को जिना अस्पताल ले जाया गया। मकतूल उज़ैर के वालिद ने बताया कि घर के बाहर लोगों का रश देखा तो पता चला कि मेरे बेटे को डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान गोली मार दी है। बाहर लोग जमा थे तो मुझे बताया कि झगड़ा हो गया। मुझे नहीं बताया नहीं मैं कि क्या हुआ, झगड़ा हो गया। मैं किसका झगड़ा हो, पीछे गली बंदा उसका हो गया, हम शुरू गया। फिर थोड़ी बात मुझे बातों से पता लगा कि इस तरह मसला हो गया है। तो फिर मैंने दूसरे बंदे ने मुझे बताया कि इस तरह एक्सपायर हो गया। शिद्दत गम से निढाल मकतूल उज़ैर के चचा ने बताया कि 6 सितंबर की रात 10 बजे इत्तला मिली थी कि उज़ैर बेरहम डाकुओं की गोली का निशाना बन गया है। मकतूल के चचा ने बताया कि उज़ैर ने 2.5 साल से पैसे जमा करके 15 रोज कबल ही नई मोटरसाइकिल खरीदी थी, वही इसकी मौत की वजह बनी। वो 2.5-3 साल से हो गए उसको पैसे जमा करते इस बाइक के लिए। बाइक हाँ लेनी उसने 125 की, हमने उसको बोला भी था भाई कोई छोटी मोटी बाइक ले ले, 10-15,000-20,000 की जो बाइक है वो ले ले तू, लेकिन वो नहीं बोला लेनी मैंने नई बाइक ही लेनी है। तो 2-2.5 साल इंतज़ार करने के बाद सिर्फ 15 दिन ही गुजरे हैं अभी वो बाइक से छीनी गई। वो वहाँ पे उसको जब बाइक छीनी हाथों पाई हुई है तो फिर चाबी छीनी हाथों पाई हुई, तो उसके बाद उसने क्या किया अपना फायर कर दिया उस पर। उज़ैर जैसे कितने ही नौजवानों के ख्वाब अधूरे रह गए। डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाले उज़ैर भी मुख्तलिफ इदारों में नौकरी के लिए दरख्वास्त दे चुका था और सिंध पुलिस में टेस्ट की तैयारी कर रहा था। हंसते खेलते उज़ैर की अचानक डाकुओं के हाथों मौत से इलाका सोगवार था। मकतूल उज़ैर का दोस्त उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। मकतूल उज़ैर ने आर्मी और पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए टेस्ट भी दिए थे और नई मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे जमा करने के लिए टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत भी की, लेकिन पुलिस में नौकरी करने की ख्वाहिश उसके साथ ही चली गई। उनके साथ का बच्चा आज इंतकाल कर गया, वो पीछे गली में उसको शाक लगा, वो एकदम जो है ना अटैक हुआ। बोला वो वर्दी पहननी है भाई, ये जीरा टूटती उसकी वर्दी पहननी है। वर्दी तो नहीं पहनाई, डकैतों ने कफन पहना दिया उसको, सफ़ेद वर्दी पहना के घर भेजा मेरे भाई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था ना तो मुझे मरवा मिला था। मकतूल के पड़ोसी नौजवान का कहना था कि लांडी और कोरंगी में लूट मार की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अब तो घर से निकलते हुए भी डर लगता है। महीना 1.5 महीना हो रहा कि इस हमारे लांडी सेंचुरी एरिया के अंदर काफ़ी वारदातें होती है। मोबाइल की छीना झपटी या कोई लेडीज़ मार्केट से आ रही जा रही है उनसे बैग छीन ले गए, नहीं दो तो फायर मार देते हैं। वो बच्चा हमारे पास है उज़ैर जो है, यहीं से 10 मिनट पहले यहाँ से गुजरा तो हम लोग यहीं बैठे हुए थे कुर्सियों के ऊपर, तो चाचा मेरे से भी मजाक करके मुझे छेड़ता था, चला गया। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद हमारे को इत्तला मिली कि भाई उसको डकैतों ने गोलियां मार दी हैं क्रॉसिंग पे। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 35% इजाफा हुआ है। शहर की सड़कों पर 9 माह में लूट मार के दौरान 60 से ज़ायद अफराद कत्ल कर दिए गए और डकैती के दौरान मज़हमत पर 500 से ज़ायद अफराद को जख्मी किया गया। इस शहर के बासी अब स्ट्रीट क्रिमिनल के रहमो करम पर हैं। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मुतादिद बार एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल समेत मुतादिद टीमें बनाई गईं, लेकिन वो भी स्ट्रीट क्राइम का खात्मा करने में नाकाम रहीं। ऐसा लगता है कि टारगेट किलिंग के खात्मे की तरह अब स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन ही शहरियों को डाकुओं के चुंगल से बचा सकता है। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जब शहर भर में डाकू दंदनाते फिरें तो आम आदमी का खौफ के मारे क्या हाल होगा, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि उज़ैर के कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और उनको सख्त सजा मिले, ताकि कोई माँ अपनी चौखट पर बैठकर अपनी औलाद के लिए आंसू ना बहाए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। किसी भी मजहब और मुआशरे में बालिग लड़के और लड़की को ये इख्तियार हासिल है कि वो शादी करने से पहले अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकें। वालिदैन की मर्जी से शादी करने वाले भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो वालिदैन के बरअक्स अपनी पसंद रखते हैं। वालिदैन को चाहिए कि रिश्ता तय करने से पहले बच्चों से उनकी पसंद पूछ ले, जो उनका हक है। हमने देखा है कि अगर ऐसा ना किया जाए तो अक्सर औकात ये मसाइल एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ जाते हैं। गुजरात के थाना रहमानिया के इलाके में एक नौजवान शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और उसके साथ मौजूद उसकी बीवी को अगवा कर दिया गया। इस वारदात के पीछे भी पसंद नापसंद का ही चक्कर था, जिसके बायस इतने भयानक नताइज सामने आए। थाना रहमानिया की पुलिस को इत्तला मिली कि सड़क पर एक गाड़ी को घेरे में लेकर नौजवान को कत्ल कर दिया गया है, जबकि हमलावर गाड़ी में मौजूद एक लड़की को भी अगवा कर ले गए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद जमा कर लिए। ये वाक़या इस तरह है कि 15 सितंबर को हमें 15 पर कॉल मौसूल होती है कि एक लड़के को कत्ल करके उसकी बीवी को अगवा कर ले गए। उसमें SHO रहमानिया और बाद में मैं मौके पर पहुंचे। वहाँ पर DPO साहब को हालात बताए, तो DPO साहब भी आ गए, SP साहब इन्वेस्टिगेशन भी आ गए। उसमें फिर उन्होंने हमें डायरेक्शंस दी कि इसको जल्द अज जल्द इसको ट्रेस करें। 15 के ज़रिए इत्तला मिली हमें। उसके बाद मौके पर पहुंच के फौरी तौर पे DSP साहब पहुंच के, DPO साहब, SP साहब भी पहुंच के और सारा मुलाजा किया हमने। और ये 2 कारें थी जिनमें कातिल थे, ये जा रहे थे, उन्होंने चेस किया, वहाँ उन्होंने इसको फायर मार के कत्ल कर दिया और लड़की को अगवा करके ले गए। मकतूल की शनाख्त नजफ के नाम से हुई थी, जबकि गाड़ी से अगवा होने वाली लड़की सफिया थी, जो कि नजफ की बीवी थी। पुलिस ने नजफ के बाप की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। हम देखते हैं कि डेड बॉडी पड़ी है, एक खून में लथपथ है, होल भी पड़े हैं, वहाँ फायरिंग हुई है। तो एक गाड़ी है, उसमें ये सारा वाक़या हुआ है। ये उसमें जा रहे थे उस लड़की के साथ, सफ़िया के साथ, जिसको ये अपनी बीवी बताते थे। तो उसके बाद 2 कारें, ये बताते हैं कि 2 कारों में 5 कातिल आए हैं, 6 कातिल, 5 कातिल आए हैं। उन्होंने वहाँ फायरिंग किया और लड़की को साथ ले गए हैं कत्ल करने के बाद। ये सारा उस स्पॉट पे इतना सारा वाक़या हुआ। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि नजफ और सफिया ने घर से भागकर पसंद की शादी की थी। सफिया का निकाह हो चुका था, मगर फिर भी वो नजफ के साथ भाग गई और उससे निकाह कर दिया। सफिया के घर वालों ने नजफ के खिलाफ लड़की के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया था, मगर वो खारिज हुई। सफिया का मार्च में अब्दुल रहमान नामी शख्स के साथ उसके घर वालों ने निकाह किया था। सफिया ये निकाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो निकाह के 2 माह बाद लाला मूसा के रैशी नजफ के साथ घर से भाग गई। सफिया के घर से भागने पे उसके घर वालों ने नजफ के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। एक लड़का नजफ नाम था, लाला मूसा का वो रैशी है, और लड़की जो थी इसराइल की रैशी है। लड़की का निकाह होता है मार्च 2021 को एक लड़के अब्दुल रहमान के साथ। 2 महीने बाद वो भागकर नजफ के साथ चली जाती है, जो मकतूल है। ये जो नजफ है ये कहता है ये मेरी बीवी है। अभी मुहरकात सामने आ रहे हैं, उधर अब्दुल रहमान कहता है ये मेरी बीवी है। इनके दरमियान पहले भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, फिर खारिज भी हुआ। ये सारा मैटर चलता रहा पहले, लेकिन अभी चूँकि ये कोर्ट में मैटर है,
इस सिलसिले में कि निकाह किसका है, इसलिए ये बेहतर कोर्ट ही फैसला करेगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद नजफ लड़की समेत अदालत में पेश हुआ और अदालत में अपना निकाहनामा पेश कर दिया। सफिया ने भी बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से नजफ के साथ निकाह किया है, जिसके बाद अदालत ने नजफ को मुकदमे से बरी कर दिया। वहाँ पर्चा हो जाता है थाना बुलानी सराय आलमगीर में, लड़की को रिकवर किया जाता है। लड़की वहाँ कोर्ट में बयान देती है कि मैंने नजफ से शादी की है, पर्चा खारिज हो जाता है। अभी इन्होंने जो निकाह नामा पेश किया है वो 2 निकाह हैं, एक नजफ के साथ है, एक वो लड़का अब्दुर्रहमान के साथ है। नजफ के अदालत से बरी होने पर सफिया के घर वालों को रंज था। फिर उन्होंने नजफ को कत्ल करके अपनी गैरत का बदला लेने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। 2 माह तक कोशिश की गई, फिलहाल उस रोज नजफ को कत्ल कर दिया गया। सफिया सराय आलमगीर की रहायशी है, उसके भाई साउथ अफ्रीका में रहते हैं, जबकि नजफ का ताल्लुक गरीब घराने से था और वो लाला मूसा का रहायशी था। रोजगार के लिए वो दुबई भी जाता रहता था। नजफ पहले से शादीशुदा भी था। सफिया के साथ ये उसकी दूसरी शादी थी। बेसिकली जो मकतूल नजफ है ये गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, वालिद इसका मेहनत मजदूरी करता है और ये खुद दुबई में होता था। वहाँ जो दुबई में ये काम करता था, इसकी पहले भी एक शादी है, ये इसकी दूसरी शादी थी। तो मेडोकर से फैमिली से ताल्लुक है, गरीब घराना है। उस रोज नजफ और सफिया लाहौर से गुजरात कचहरी में आए थे। जब उसके भाई सलमान को इस बात का इल्म हुआ तो वो अपने साथियों के हमरा उनके ताकुब में आ गया और फिर नजफ को कत्ल कर दिया। पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर लिया, जो साउथ अफ्रीका से आया था, जबकि उसके दीगर साथियों की तलाश जारी है। जिस दिन वकूआ हुआ, वकूए वाले दिन इनका कचहरी गुजरात में कोई काम था, वहाँ पर आए थे। सुबह पहुँचे तकरीबन 8:30-9 बजे और फारग होने के बाद जब वो पहुँचे राजा साईं फाटक को क्रॉस करके जो वीरान सा ऊपर रास्ता जाता है जीटी रोड की तरफ, तो वहाँ पर 2 गाड़ियों ने, एक आगे गाड़ी थी एक पीछे थी, इनको रोका, दरवाज़ा खोला, नजफ को फायर मारे, इसको बाहर निकाल कर मज़ीद फायर मारे गए और लड़की को अगवा करके साथ ले गए। नजफ के वालिद की मुद्दत में पर्चा दर्ज हो गया। हमें इत्तला मिली कि वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। भागने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया। उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया, फिर इंटरोगेट किया, तो लड़की को भी फिर हमने रिकवर कर लिया। तो हमारी गुड लक है कि हमने इसको बाहर, मुलज़म को जो ये सुलेमान है, बाहर जाते जाते हमने इसको गिरफ़्तार किया। ज़रा सा भी लेट होते तो शायद ये हमारी गिरफ्त में ना होता, और ये जो लड़की है ये भी अगर थोड़ा सा लेट हो जाते तो पॉसिबल है ये मकतूला होती, ये मगविया ना होती, ये मकतूला होती। दीनी तालीमात से दूरी हो तो इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं। मजहब ने बच्चों को पसंद नापसंद का हक तो दे रखा है, लेकिन इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि निकाह होने के बाद लड़की का दोबारा किसी से निकाह नहीं हो सकता जबकि उसका शौहर जिंदा हो और तलाक भी ना हुई हो। सफिया और नजफ ने जो कुछ किया वो गलत है या सही, इसके लिए रियासत के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन सफिया के घर वालों ने अपनी अदालत लगाकर सजा तजवीज़ की। अगर सजाएं जल्द अज जल्द और सख्त दी जाएं तो इस किस्म के जराइम पर काबू पाया जा सकता है। रिपोर्टर जुल्फकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जजुआ, समा, गुजरात। एक और जान गैरत के नाम पर चली गई, एक और जिंदगी का खात्मा इसलिए किया गया क्योंकि भाइयों को ये गवारा ना था कि उनकी बहन अपनी पसंद का इजहार करे। क्या इसका यही अंजाम होना था जो सामने आया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सादा जवाब हमारे पास नहीं है। हाँ, कानून ने हमें जो हुकूक दिए हैं उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कानूनी तौर पर अगर सफिया अपने शौहर से तलाक लेकर शादी करती तो ये बेहतर होता, मगर क्या उसके भाई उस वक्त उसका साथ देते? ये तो वही जवाब दे सकते हैं जिन्होंने किसी के जीने का हक छीन लिया। काश हम जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले ये सोच लें कि इसके नताइज हमेशा बुरे ही होते हैं, तो शायद जराइम में कमी आ जाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।